Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, today we will study third chapter of 10th class from your first flight book. Student, in third chapter we are having two story. The name of the chapter is the two stories about flying. जैसे कि आपको टाइटल से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर two story है. Means this chapter is having two parts and each part is having a different story. The first part is having story his first flight by Limo Flutty and the second part is having the story The Black Aeroplane by Frederick Fawcett. स्टूडेंट इसकी फर्स्ट पार्ट को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. हमें पता है कि हिज फर्स्ट फ्लाइट में की स्टोरी में एक सीगुल की स्टोरी होती है. एज यू कैन सी इन दिस पे एक सीगुल होता है जो बहुत डरपोक होता है. वो उड़ने से डरता है. उसकी पूरी फैमिली उसको सपोर्ट करती है उड़ने के लिए, उसको मोटिवेट करती है, उसको कॉल करते हैं. वो अपने सारी ट्रिक यूज़ कर लेते हैं. फाइनली जब वो बहुत भूखा होता है तो वो फूड देखकर जंप करता है. जब वो फूड के ऊपर जंप करता है तब वो धोखे से नीचे कूद जाता है. तब उसे लगता है कि अब उसको उड़ना ही पड़ेगा और अपने विंग को यूज़ करता है. इस तरह से उसकी फर्स्ट फ्लाइट स्टार्ट होती है. नाउ टुडे वी विल स्टडी सेकेंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉसेट. बिफोर प्रोसीडिंग टू एक्सप्लेनेशन लेट अस डिस्कस अबाउट दिस पार्ट. इस पार्ट में जो एक स्टोरी है वो थोड़ा डिफरेंट स्टोरी है. एक सस्पेंस वाली स्टोरी है कि एक पायलट होता है. वो नॉर्मली एक फ्लाइट को लेकर जाता है, अपना प्लेन को फ्लाई करता है. वेदर बहुत अच्छा होता है. सडनली क्या होता है, स्टॉर्मी वेदर हो जाता है, वेदर चेंज हो जाता है एज यू कैन सी हियर. उसके बाद वो अपने आप को कैसे बैलेंस कर पाता है, अपने आप को कैसे बचाता है, या कोई और उसको बचाने के लिए आता है, ये कैसे पॉसिबल है कि इस स्टॉर्मी वेदर में उसका प्लेन क्रैश नहीं हो पाता है, उसको कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं. ये सब कुछ हम इसकी एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे. लेट अस स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. The moon was coming up in the east behind me. Means pilot. Pilot कह रहा है कि the moon was coming up in the east. moon जो है ईस्ट की साइड से निकल रहा था और वो उसके बिहाइंड था. अगर मून ईस्ट की साइड से निकल रहा था तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा था, वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा था क्योंकि उसके पीछे ईस्ट डायरेक्शन थी. Stars were shining in the clear sky above me. और स्टार्स जो थे वो भी शाइन कर रहे थे. बिल्कुल क्लियर स्काई था, उसमें शाइन कर रहे थे उसके ऊपर. एंड देयर वाज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई. यहाँ तक कि स्काई में एक भी क्लाउड नहीं दिखाई दे रहा था. एंड आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड. स्लीपिंग कंट्री साइड मीन्स देहात का एरिया था और पीपल्स जो थे वो सो रहे थे. नाइट का टाइम था और वो अकेला जो है स्काई में अपने प्लेन को फ्लाई कर रहा था. मीन्स वो बहुत खुश था कि वो अकेला उड़ा है. जैसे कि आप देखते हैं कि अगर हम सुबह जॉगिंग के लिए जाते हैं या कभी हम ऐसे टाइम पे निकलें, सारा रोड वाइड हो, क्लीन हो, तो हमें बड़ा मज़ा आता है कि हम इंजॉय करते हुए जा रहे हैं. तो ऐसे ही वो इंजॉय कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था. I was flying my old Ducata aeroplane over France back to England. Ducata is a kind of plane. एक different type of plane होता है. You can see here in this picture. उसका नाम Ducata था और वो क्या कह रहा है कि वो फ्रांस के ऊपर से जाते हुए इंग्लैंड की तरफ जा रहा था. मीन्स फ्रांस के ऊपर उड़ रहा था और उसकी डायरेक्शन जाने की थी इंग्लैंड. I was dreaming of my holiday. अब वो अपने हॉलीडे सेलिब्रेट करने जा रहा था तो वो उसके लिए ड्रीम कर रहा था. मीन्स प्लानिंग कर रहा था. वो सोच रहा था कि मैं कैसे कैसे क्या करूँगा. लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. अब वो अपने घर जा रहा था, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करने वाला था, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ. एंड आई लुक एट माई वॉच. तभी उसने अपनी वॉच की तरफ देखा. 1:30 इन द मॉर्निंग. सुबह में 1:30 का टाइम हुआ था. I should call Paris Control soon, I thought. उसने सोचा कि अभी मुझे ना पेरिस कंट्रोल को, पेरिस में जहाँ पर है कंट्रोल रूम, वहाँ पर उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए. As I looked down past the nose of the aeroplane. एरोप्लेन की नोज क्या होता है, जैसे प्लेन होता है तो प्लेन का जो आगे का शार्प एरिया होता है दैट इज कॉल्ड नोज. ये नोज कहलाता है. तो वो कह रहा है कि जैसे मैंने उसकी नोज की साइड से आगे की तरफ से झांक कर देखा. आई सा द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. उसके सामने एक बड़ी सी शहर था. बड़ा सा शहर कौन सा शहर था, पेरिस शहर था. और वो मेरे सामने था, मुझे दिख रहा था. अब वो क्यों सोच रहा है कि उसे इन्फॉर्म करे. स्टूडेंट, जैसे कि हम लैंड पे अगर हम ट्रेवल करते हैं तो हमारे लिए रोड बने होते हैं, हमें डायरेक्शन दी जाती है कि इस साइड जाना है, वहाँ बोर्ड भी लगे हुए होते हैं. लेकिन स्काई में तो कोई रोड नहीं होते हैं.
वहाँ पर क्या होता है, जो पायलट होते हैं वो जो डिफरेंट सिटीज़ को क्रॉस करते हैं, वहाँ के कंट्रोल रूम में वो कॉल करके उनसे कांटेक्ट करते हैं और उनसे सही डायरेक्शन के बारे में पूछते हैं कि हम सही डायरेक्शन में उड़ रहे हैं जहाँ हमें जाना है या नहीं। कभी कभी वो ना स्काई में ही अपना रास्ता भटक जाते हैं, तो इसलिए वो वहाँ से उनसे कांटेक्ट करना चाह रहा था। I switch on the radio and said, Paris control Ducata DS088 here. तभी उसने अपना जो रेडियो था उसको स्विच ऑन किया और उसने बोला उसमें पैरिस कंट्रोल बोर्ड डुकेटा DS, वो DS088 जो है उसका प्लेन का नंबर है, मैं यहाँ हूँ, कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं अपने रास्ते से इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर, यहाँ पर ओवर वर्ड यूज़ हुआ है। ओवर यहाँ पर इसलिए यूज़ हो रहा है, जो पायलट्स होते हैं वो अपनी बात करते हैं, ये जो आर्मी ऑफिसर होते हैं वो भी अपनी बात करते हैं, तो उसके बाद वो ओवर वर्ड जनरली बोलते हैं। उससे ये इंडिकेट होता है कि जो हम अपनी बात कह रहे थे हमने अपनी बात पूरी कर दी, अब आप आगे बोल सकते हैं। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमिडिएटली, तभी जो पैरिस कंट्रोल रूम को उसने कॉल की थी तो रेडियो से उसका रिप्लाई आता है एकदम, इमिडिएटली मीन्स एकदम तुरंत। DS088, I can hear you. You ought to turn 12 degree west. Now DS088 over. अभी उसको क्या रिप्लाई मिलता है कि हम आपको सुन पा रहे हैं, अभी तुम्हें ना 12 डिग्री को मुड़ना है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, सपोज वो ऐसे जा रहा है तो उसको 12 डिग्री थोड़ा सा चेंज होना है, तब वो अपनी सही डायरेक्शन में पहुंचेगा। वहाँ पे उनके पास कंपास होता है, उसके थ्रू वो बताते हैं, यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, तो उसमें उनकी डायरेक्शन वो इंडिकेट करते रहते हैं कि वो सही रास्ते पर हैं या नहीं है। आई चेक द मैप, अभी क्या करता है फिर वो पायलट, उसने मैप चेक किया, एंड द कंपास, अपने कंपास को चेक किया, स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। अब उसका जो लास्ट फ्यूल का टैंक था उसने उसको स्विच ऑन किया। फ्यूल टैंक स्विच ऑन करना क्या मीन्स, जैसे कहीं जाते हैं तो हम एक्स्ट्रा फ्यूल लेकर जाते हैं, तो उसका सारा फ्यूल ख़त्म हो गया था, जो लास्ट टैंक था अब उसने उसको स्टार्ट किया था। एंड टर्न द डुकेटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। अब जैसे कि उसने पैरिस कंट्रोल बोर्ड से उसको कहा गया था कि 12 डिग्री उसको मोड़ना है अपने प्लेन को, ऐसे ही वो 12 डिग्री टूवर्ड इंग्लैंड मीन्स 12 डिग्री मोड़ने के बाद जब उसकी डायरेक्शन होगी तो वो इंग्लैंड की तरफ जाएगा, वो उसी तरह से अपनी प्लेन को टर्न करता है। I will be in time for breakfast. I thought, मैंने सोचा कि शायद मैं ब्रेकफास्ट तक अपने घर टाइम पर पहुंच जाऊंगा। A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. अब वो क्या सोच रहा है कि वो ब्रेकफास्ट तक तो पहुंच जाएगा, मॉर्निंग में अपनी फैमिली के साथ होगा और बहुत अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट, बहुत अच्छी से सारी चीज़ें बनाई हुई होंगी मेरी फैमिली ने मेरे लिए। और वो ये सोच रहा था ये तो फ्लाइट जो है बहुत इजी है उड़ाना है, क्योंकि बिल्कुल क्लियर रास्ता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है, तो वो बहुत खुश था, साइलेंटली वो ट्रेवल कर रहा था। पैरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी। अभी वो कितना आगे निकल चुका था, 150 किलोमीटर और आगे निकल चुका था पैरिस से। एंड आई सा द क्लाउड्स, तभी क्या होता है अचानक उसको क्लाउड्स दिखते हैं, स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी क्लाउड्स। दे वर ह्यूज, बहुत विशाल थे, बहुत बड़े थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, ये बहुत बड़े से क्लाउड, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा सा तूफान आने वाला है, एक माउंटेन की तरह उसके सामने था। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। अब उसे ये तो पता था कि अगर वो यहाँ से इसके ऊपर जाना चाहता है, बहुत ऊपर स्काई में जाना चाहता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई, और उसके पास तो फ्यूल भी नहीं है इतना कि वो इतना ऊंचाई तक उड़ सके। अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और उसके पास इतना फ्यूल भी नहीं है कि वो दूसरी डायरेक्शन में जाए उनसे बचने के लिए, फिर दूसरी में जाए, फिर घूम फिर कर वहीं अपने पॉइंट पर आए, तो इतना फ्यूल उसके टैंक में नहीं था। आई ऑट टू गो बैक टू पैरिस, आई थॉट, उसे लगा कि मुझे ना वापस पैरिस लौट जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन बस उसकी विश थी किसी भी तरह वो अपने घर पहुंच जाए, अपनी फैमिली के साथ हो। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट मिस कर रहा था अपनी फैमिली का। आई विल टेक द रिस्क, उसने सोचा कि मैं एक रिस्क ले लेता हूँ। आई थॉट एंड फ्ल्यू दैट ओल्ड डुकेटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म। बस उसने रिस्क लेने की सोची कि हो सकता है कि स्टॉर्म जितना मुझे ह्यूज दिख रहा है ऐसा ना हो,
और मैं थोड़ा सा इसके बीच में सीधा घुसूं और निकल जाऊं, तो वो उसने उसको रिस्क लिया। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। जैसे वो क्लाउड के अंदर घुसा तो उसे लगा कि एकदम सारी चीज़ अंधेरा हो गया, चारों तरफ ब्लैक ब्लैक हो गई। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाहर तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, काला काला दिख रहा था सब कुछ। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प एंड ट्विस्टेड इन द एयर। और उसका जो एरोप्लेन था वो पुराना था और वो जंप करने लगा, वो कभी ऊपर कभी नीचे होने लगा और ट्विस्ट करने लगा, हिलने लगा, लड़खड़ाने लगा। आई लुक एट कंपास, उसकी जो कंपास था उसको देखा उसने। आई कुडंट बिलीव माई आईज, उसे यकीन नहीं हुआ अपनी आंखों पर। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। और उसका जो कंपास था उसमें एक निडल होती है जो हमें डायरेक्शन दिखाती है, लेकिन वो तो निडल घूमे जा रही है घूमे जा रही है, कोई डायरेक्शन ही नहीं दिखा रही है कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है। एंड इट वॉज डेड। अब वो उसका इस तरह से घूमना क्या शो कर रहा था कि ये डेड हो गई है, अब ये वर्क नहीं कर रहा है। It would not work. The other instruments were suddenly dead too. यही नहीं, कंपास ही नहीं, जो उसके अदर इंस्ट्रूमेंट थे वो भी डेड हो गए। I tried the radio. फिर उसने सोचा मैं रेडियो से कनेक्ट करता हूँ, जो यहाँ पर जो भी स्टेशन होगा, जो जहाँ पर भी कंट्रोल बोर्ड होगा, मैं उससे कनेक्ट हो जाऊँगा। बट वहाँ पे अब क्या होता है, द पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? There was no answer। अब वो रेडियो में बोलता है कि पैरिस कंट्रोल, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? लेकिन कोई आंसर नहीं दे रहा। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी डेड हो गया है। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। अब ये कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मेरा कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा, मैं कहीं कनेक्ट नहीं हो पा रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं किस डायरेक्शन में उड़ रहा हूँ। कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है वो। Then in black cloud quite near me I saw another aeroplane। तभी अचानक क्या होता है, उस ब्लैक क्लाउड में उसे क्या दिखता है, एक दूसरा another aeroplane दिखता है। It had no lights on its wings। अब जो उसके विंग्स होते हैं उसके ऊपर कोई लाइट नहीं थी, but I could see it flying next to me through the storm। लेकिन यहाँ पर आई इज यूज फॉर पायलट। जो डुकेटा प्लेन का पायलट था वो उसको देख पा रहा था कि वो बिल्कुल उसके बराबर चल रहा है, नेक्स्ट चल रहा है, थ्रू द स्टॉर्म। स्टूडेंट, हाउ इट विल बी पॉसिबल कि बिल्कुल क्लाउड हो रहा है, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, कुछ बाहर नहीं दिखाई दे रहा, उसके बाद उसको वो एरोप्लेन दिखाई दे रहा है और ये भी दिखाई दे रहा है कि उसकी लाइट नहीं है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, यहाँ तक कि उसने पायलट का फेस भी देख लिया। टर्न टूवर्ड मी, वो मेरी तरफ मुड़ता है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। अब अगर हम कहीं खो जाते हैं और हमारा कोई जानने वाला मिल जाए तो हमें कितनी खुशी होती है। अब उसे लगा कि कोई दूसरा प्लेन तो है, वो कोई दूसरा पर्सन तो है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, उसने अपना एक हाथ उठाया और उसको लहराया, उसको हाय बोला, तो उसे लगा कि वो मुझे इंडिकेट कर रहा है। फॉलो मी ही वॉज सेइंग, उसने कहा कि मुझे फॉलो करो, फॉलो मी। ही नो दैट आई एम लॉस्ट, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जानता है कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू नॉर्थ, उसने नॉर्थ की डायरेक्शन में अपना प्लेन चेंज किया इन फ्रंट ऑफ माई डुकेटा so that it would be easier for me to follow him। अब उसने अपने जो प्लेन है, जो ये विदाउट लाइट प्लेन था, वो टर्न हुआ नॉर्थ साइड से और फिर नॉर्थ साइड से टर्न होके वो उसके आगे आने की कोशिश की उसने, so that it would be easier for me to follow him, जिससे मैं उसको easily follow कर पा रहा था। I was very happy to go behind the strange aeroplane like a obedient child। अब वो strange क्यों कह रहा है, क्योंकि वो उसे जानता नहीं था, वो अजनबी था और वो उसको कैसे फॉलो कर रहा था, ओबीडियंट चाइल्ड। ओबीडियंट चाइल्ड मीन्स जो बहुत आज्ञाकारी बच्चा होता है, बस जो आप कहो, जैसे आप कहो वो उसको फॉलो करता है। यस सर, यस मैम, सारी बात मानता है, जस्ट लाइक दिस, एक बहुत अच्छे बच्चे की तरह वो उसको फॉलो कर रहा था। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds। अब वो क्या देखता है कि आधे घंटे के बाद, हाफ एन आवर मीन्स आधे घंटे के बाद, जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था वो उसके सामने आ गया था क्लाउड में। Now there was only enough fuel in old Ducata's last tank to fly for 5 or 10 minutes।
अब उसके सामने क्या प्रॉब्लम थी, वो तो उसको फॉलो कर रहा था, उसे रास्ते दिखा रहा था वो, बट उसके पास सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा था कि वो अपने प्लेन को 5 to 10 मिनट्स तक फ्लाई कर सकता था। अगर हमारा फ्यूल ख़त्म हो जाए टैंक में तो क्या होगा, हमारा टैंक क्रैश, हमारा प्लेन क्रैश हो जाएगा, क्योंकि वो उड़ नहीं पाएगा विदाउट फ्यूल के। तो अब उसे बहुत डर लगा। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। अभी पहले उसे डर कब लगा था, जब वो स्टॉर्मी वेदर था, जब उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो डेड हो गए थे। लेकिन अब दोबारा उसे बहुत डर लगने लगा। क्यों अगेन उसने क्यों बोला है, क्योंकि ना उसका फ्यूल खत्म हो गया था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। लेकिन क्या हुआ, अभी जो दूसरा प्लेन था ये वाला जो उसकी हेल्प कर रहा था, उसने क्या किया, गो डाउन, नीचे की तरफ मुड़ने लगा। एंड आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म्स, स्टॉर्म के बीच में से मैं उसको फॉलो करने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। अचानक क्या हुआ, जैसे वो उड़ रहे थे फिर टर्न वो नीचे की साइड हुए तो वो क्लाउड से बाहर निकल आए। एंड सा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। उन्होंने क्या देखा कि 2 लाइन्स हैं, जैसे ये लाइन्स हैं उनके ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं, वो इंडिकेट करती हैं वे को। इन फ्रंट ऑफ मी, उस पायलट के सामने थी। इट वॉज अ रनवे। रनवे क्या होता है, जहाँ पर से प्लेन उतरता है, एक बहुत लंबा सा रोड बना हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड रनवे। तो उस पर वो जा रहे थे। एंड एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट होता है जहाँ पर वो रनवे बनाते हैं, जब फ्लाइट करता है तो भी थोड़ा सा चलाते हैं उसे रोड पर, और जब लैंड करता है तब भी। आई वॉज सेफ। अब वो बहुत खुश था कि मैं तो बच गया हूँ, मैं सेफ हूँ। एंड आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। अब वो जब अपने प्लेन से उतरा तो वो टर्न हुआ कि मैं अपने फ्रेंड को ब्लैक एरोप्लेन में जो था उसको देखूं। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। लेकिन स्काई में ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल स्काई खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। वो उसे सारे में ढूंढता है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता, उसे सिर्फ वो रनवे दिखाई देता है जिसमें यहाँ पर लाइटें बनी हुई हैं। I landed and was not sorry to walk away from the old Ducata near the control tower। अब वहाँ पर कंट्रोल टावर के ऑफिस में एयरपोर्ट पर वो जाता है, अपना जो प्लेन है उसको लैंड करके, और उसे वॉज नॉट सॉरी, उसे बिल्कुल भी कोई दुख नहीं होता है, वो खुश था, जाता है वहाँ पर उनके पास, बात करता है। आई वेंट एंड आस्क अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर में एक वुमन बैठी हुई थी, यू कैन सी है। तो उनसे उससे पूछता है वेयर आई वॉज, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। एंड हु द अदर पायलट वॉज, दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ। शी लुक एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ। वो लेडी उसे बहुत स्ट्रेंज, अजीब तरह से देखती है और हंसने लगती है उसके ऊपर। Another aeroplane, but there in this storm, दूसरा एरोप्लेन इस तूफान में। No other aeroplane were flying tonight, कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था आज रात। Your was the only one I could see on the radar। अब वो कह रही है कि मैं अपने रडार के थ्रू सिर्फ तुम्हें ही देख पा रही हूँ। रडार क्या होता है, रडार इज इंस्ट्रूमेंट जो जैसे हमारे हाई टावर होते हैं उस पर लगा हुआ होता है, और ये अपने यहाँ कंट्रोल रूम में देख पाते हैं कि आसपास कौन सा प्लेन उड़ रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, और वो उसको कोई हेल्प होती है तो वो उनसे कनेक्ट हो सकता है। तो वो लेडी क्या कह रही है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा ही दिख रहा था और कोई नहीं था, और इस तूफान में कोई भी प्लेन नहीं उड़ रहा था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली। अब उसके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि कौन था जिसने मुझे सेफली यहाँ लैंड कराया। विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, ना मेरे पास कंपास था ना रेडियो था, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक। और उसे ये भी पता था कि फालतू उसके पास फ्यूल भी नहीं है उसके टैंक में। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, कौन वो पायलट था ब्लैक एरोप्लेन का, एंड फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, और वो स्टॉर्म में क्यों उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, और बिना लाइट का उसकी जो प्लेन था। ये सारी चीज़ें जो है ना उसके माइंड में एकदम स्ट्राइक करती हैं, एकदम क्वेश्चन अराइज होते हैं उसके माइंड में, ऐसा कौन था और जो इनको कहीं दिखाई नहीं दिया। तो वो क्या वर्चुअली था जो हैपन हुआ जिसने उसकी हेल्प की। तो ये क्वेश्चन उसके माइंड में स्ट्राइक करता है। स्टूडेंट, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी विशेज़ होती हैं वो हमारे लिए एक वेल विशर की तरह हमारे सामने एक हेल्पर की तरह आ जाती हैं और हमें गाइड करती हैं। ऐसे ही इसमें हुआ, और ये यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड था, वो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए
मॉर्निंग में वहाँ पहुँचने के लिए, और इसने रिस्क भी लिया, और उसके बाद शायद उसके डिटर्मिनेशन ने या कुछ वर्चुअली ऐसा था जो हुआ जिसने उसकी हेल्प की, एक प्लेन की तरह उसे दिखा, एक पायलट के रूप में उसे दिखा, और जिसने उसको सेफली लैंड भी कराया, जिसको ये भी पता था कि उसका फ्यूल ख़त्म हो रहा है, वो अगर आगे तक नहीं रुकता तो शायद उसका फ्यूल ख़त्म हो जाने की वजह से उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती। I hope student that you have understood the explanation. Thank you student. Have a good day. Bye bye.